साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। आज हम लोग बात करेंगे सिंबॉलिक पोजीशन पे प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए या नहीं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप हैं, जो लोग भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, वो ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी पे अभी बैंक का सिंबॉलिक पोजीशन है, सांकेतिक कब्जा है, संपूर्ण रूप से फिजिकल कब्जा नहीं है। फिजिकल कब्जा यानी कि भौतिक कब्जा और सांकेतिक कब्जे में अंतर होता है। भौतिक कब्जे का मतलब ये होता है कि ये मोबाइल हमारे हाथ में है, इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है। सांकेतिक का मतलब होता है कि केवल हमारा इस पर दूर से है, इस पर हमने नोटिस चिपका दी है, लेकिन हमारा इस पर कोई अधिकार अभी नहीं है, ये हमारे पोजीशन में नहीं है, मतलब ये हमारे अंडर में नहीं है। तो भौतिक कब्जा फिजिकल पोजीशन कहते हैं और सांकेतिक कब्जा यानी सिंबॉलिक पोजीशन। तो सिंबॉलिक पोजीशन पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए कि नहीं, यही आप लोग का प्रश्न होता है। तो चलिए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं और क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं सिंबॉलिक पोजीशन को लेकर के, सांकेतिक कब्जे को लेकर के, कि बैंक जब भी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, इक्विटेबल मॉर्गेज करके लोन देती है तो उसके एवज में वो सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल करती है डिफ़ॉल्ट होने के केस में। अब बैंक सरफेसी अधिनियम के तहत अपने उस गिरवी रखी प्रॉपर्टी को वह नीलाम करना चाहती है, तो वो 13(4) की नोटिस इशू करके उस पर सांकेतिक कब्जा ले लेती है, भौतिक कब्जा नहीं होता अभी तो। लेकिन इसमें क्या क्या सावधानियां होती हैं। देखिए, सांकेतिक कब्जे में क्या होता है, बैंक के पास तो अभी भौतिक कब्जा है नहीं, फिजिकल पोजीशन है नहीं, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। इसमें हो सकता है कि जो बोरोवर है वो सीधे DRT चला गया है, उस पर स्टे ले चुका है, तो सांकेतिक कब्जा पे अगर स्टे मिला हुआ है बोरोवर को, तो इस पर आप प्रॉपर्टी परचेज करने में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि जब भी ये लिटिगेशन फ्री होगा तभी जा कर के इस पर आपको पूर्ण रूप से कब्जा प्राप्त हो सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, इसका नाम ट्रांसफ़र हो सकता है, तभी वो आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड हो सकता है। बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी है उस पर किसी और बैंक का लोन हो सकता है, हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी का कुछ डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में टाइटल सूट को लेकर के हो सकता है, हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे संपत्ति खरीदना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो तमाम तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये हर प्रॉपर्टी पे लागू नहीं होता है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस प्रॉपर्टी के लोकल एरिया में जा करके उससे पूछताछ करिए और बैंक से कुछ चीज़ें आप ज़रूर मांगिए। बैंक से पूछिए कि क्या लिटिगेशन फ्री है कि नहीं, क्या इस पर कोई मुकदमा चल रहा है कि नहीं। उस प्रॉपर्टी में जो बोरोवर है उसका नाम आप चेक कर लीजिए, उसको देख लीजिए क्या वही है नाम वाला है कि कोई और है। तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जब तक बैंक के पास भौतिक कब्जा ना हो तब तक तो प्रॉपर्टी को परचेस करने में थोड़ा सा आप लोग को धैर्य रखना चाहिए और थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है। क्या होता है कि जब भी सिंबॉलिक पोजीशन पे प्रॉपर्टी आप परचेस करेंगे तो अगर कोई लिटिगेशन होता है तो जितना दिन तक वो लिटिगेशन चलेगा, यानी कि जितने दिन तक वो मुकदमे चलेंगे, तब तक तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है, तो आपका पैसा फंसा रह सकता है। तो यहाँ पर ये भी तकलीफ़ आपको हो सकती है। बाकी इसमें और भी कोई बातें होंगी तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है, आपको हमसे बातचीत करना है, तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं और आप हमसे लीगल एडवाइस और लीगल सर्विस ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।